चलिए, चैप्टर का नाम है पैराबोला। पैराबोला से पहले हम बात करते हैं कोनिक सेक्शन की। लिखे जरा टॉपिक का नाम, कोनिक सेक्शन। क्या मतलब होता है कोनिक सेक्शन का? कल मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं वैसे आपसे। किसी भी कोन के सेक्शन को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, लिखो जरा। अ कोनिक सेक्शन और कोनिक, अ कोनिक सेक्शन और कोनिक is the locus of a point, is the locus of a point which moves in a plane. A conic section or conic is the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance, such that the ratio of its distance from a fixed point, such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance, to its perpendicular distance from a fixed straight line to its perpendicular distance, to its perpendicular distance from a fixed straight line is constant, is constant. मतलब क्या है इस बात का, ध्यान से समझे। इधर देखो बोर्ड को, ये जो मैं बात लिखा रहा हूं ये पैराबोला की बात नहीं है, ये किसी भी कोनिक की बात है। ये पैराबोला पे भी लागू है, एलिप्स पे भी और हाइपरबोला। जनरल बात है क्या, ये कोई एक फिक्स्ड लाइन है, ये कोई एक फिक्स्ड लाइन है। इस फिक्स्ड लाइन का एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन है जिसका नाम बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। और ये कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा। ये पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोला जाता है फोकस। एक फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, एक फिक्स्ड पॉइंट है फोकस, एक वेरिएबल पॉइंट है लेट अस से पी। ये एक वेरिएबल पॉइंट है पी, वो जिसका कि आप लोकस निकालना चाह रहे हो। पॉइंट तो वेरिएबल होगा जिसका आप लोकस निकालना चाह रहे हो। एक मिनट के लिए मान लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट एक्स का होगा, ये एक्स और वाई वेरिएबल। क्लियर होगी बात ये। अब ये पी पॉइंट जिसका आप लोकस निकाल रहे हो, ये कोनिक की या कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है। ये कोनिक की या कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकल के आएगी। और जितने भी कोनिक सेक्शंस होते हैं सब में एक बात, एक नियम लागू रहता है। क्या? पी एस डिवाइडेड बाय पी एफ या पी एम बोल दो, एक ही बात है। पी एस डिवाइडेड पी एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रेशियो किसी भी कोनिक सेक्शन के अंदर में हमेशा कांस्टेंट रहती है। मैंने क्या लिखा है? रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, पी का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो, पी का फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को ई बोला जाता है। ई यानी एक टर्मिनोलॉजी है, इसको बोला जाता है एक्सेंट्रिसिटी। ई यानी एक्सेंट्रिसिटी। पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। ई यानी एक्सेंट्रिसिटी। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, दिस थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर एनी कोनिक। Ps upon Pm is equal to E, which is constant and is called as eccentricity. निकली बात सभी ने? नोट बना करके दो पॉइंट लिखें। पॉइंट नंबर 1,
द लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस and perpendicular to the directrix, the line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called as axis, is called as axis, AXIS। किस लाइन की बात कर रहा हूं? ये जो लाइन ये फोकस से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन को एक्सिस कहते हैं। दिस इज एक्सिस। क्लियर होगी बात ये? अगली बात पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बोलना शुरू कर दो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोनिक, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the conic with axis, the point of intersection of the conic with its axis is called as vertex, VERTEX is called as vertex। कोनिक का इंटरसेक्शन एक्सिस के साथ होगा उसको वर्टेक्स कहते हैं। कोनिक का मतलब ये पॉइंट किसी कर्व के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, वो कर्व जहां जहां पर इस लाइन को टकराएगा, जहां जहां पर इस लाइन को टकराएगा वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। वो एक भी हो सकता है वर्टेक्स, वो दो भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? जहां जहां पर कोनिक एक्सिस को टकराएगा, मीट करेगा, वो पॉइंट को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। अंडरस्टूड होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? पक्का समझ में आ गई? ठीक है, ये डेफिनेशन पर्याप्त है पूरे कोनिक को समअप करने के लिए, पूरे कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब नीचे लिखो, सब हेडिंग लिखे, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक लिखे, इसी के नीचे सब हेडिंग लिख ले, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, कोनिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है? अभी टकराया नहीं, अभी टकराएगा। टकराएगा तब जब कोन मिलेगा मुझे, कोनिक सेक्शन मिलेगा मुझे, जब मुझे उसका रास्ता मिलेगा। वो रास्ता स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पैराबोला, एलिप्स आ रहा है, हाइपरबोला आ रहा है, वो रास्ता दिखेगा तब मुझे टकराव दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कायदे से वो ऐसा कुछ टकराता है। अगर पैराबोला की बात करूं, अगले 15 मिनट में सारी बात समझ में आ जाएगी ये बात भी। ठीक है, अभी मैं आगे नहीं चल रहा, अभी और पीछे चल के एक चीज और समझा रहा हूं। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैंने टॉपिक का नाम लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, ब्रैकेट में लिखो इसके फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, इसके ब्रैकेट में लिखे फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक मतलब फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, यानी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को इन्वॉल्व करने वाली प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात? मतलब नो कंफ्यूजन? ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये डायरेक्ट्रिक्स है जो कि फिक्स लाइन है। एक मिनट के लिए मानते हैं इस फिक्स लाइन की इक्वेशन है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। हमने मान ली, डायरेक्ट्रिक्स की कोई तो इक्वेशन मानूंगा ना मैंने अपनी मर्जी से Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 जनरल भाषा में मान ली, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मान ली। क्लियर है? फोकस का कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा बीटा मान लिया, कोनिक यानी P का कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिया। कायदे से मुझे h, k मानना चाहिए, उसके बाद उसको h की जगह x और k की जगह y रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली x और y ले लेते हैं। क्लियर है बात? तो अब ये डेफिनेशन कहती है PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM। PS का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख दो, अंडर द रूट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स PM। PM क्या है? इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। करेक्ट है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? इसमें मैं स्क्वेयरिंग कर दे रहा हूँ दोनों तरफ। क्या कर दे रहा हूँ? स्क्वेयरिंग। उससे क्या होगा, ऊपर आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अंदर आ गया एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बोलो पक्का है? अब पहले इधर ध्यान से देखें, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात एकदम समझ आएगी। कैसे समझ आएगी? यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। अब मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ओपन करेंगे, ओपन कर नहीं रहा हूं, अगर हम ओपन करेंगे इसको, इसको ओपन करेंगे, ये तो ऑलरेडी ओपन, एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा। यस सर, एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट आएगा। मैंने इस, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने एक इक्वेशन लिखाई थी आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक डिग्री 2 की इक्वेशन लिखाई थी क्या? मैंने जनरल इक्वेशन लिखाई थी ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैंने पहले आपको कहा था, याद कर लो। अब मैं कह रहा हूं समझ लो, ये कहां से आई? यहां से आई। मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं। मेरी बात समझ में? मैंने क्या कहा, यानी एक्स स्क्वायर का कुछ क्वेश्चन यहां से आएगा, यहां से आएगा, उसको सारी चीजों को क्लब करके, क्योंकि एल एम अल्फा बीटा ई सब तो कांस्टेंट है, उन सारे कांस्टेंट्स का एक नया कांस्टेंट बना दिया ए। खत्म हो गई। वाई स्क्वायर की सारी चीजों को क्लब कर दिया बी, एक्स वाई की सारी चीजों को क्लब कर दिया 2h, एक्स की सारी चीजों को क्लब कर दिया 2g, वाई की सारी चीजों को 2f, और जो कांस्टेंट सारे बचेंगे उनको सी लिख दिया। बार बार इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखने की बजाय इतनी हमने इक्वेशन लिख डाली। दिस इज हाउ वी गॉट द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक ऑफ 2 डिग्री व्हिच सर्टेन टाइम सेज। ये इक्वेशन कभी कभी सर्कल होती है, कभी कभी पैराबोला, कभी कभी इलिप्स है, कभी कभी हाइपरबोला है। अब मैंने आपको पहले कहा था जब सर्कल पढ़ा रहा था मैं, ये सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए ए और बी दोनों 1 होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, भले यूनिटी ना हो, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ पैराबोला चैप्टर की, तो पैराबोला होने के लिए ये क्या होनी चाहिए, ये मैं लिखाऊंगा अभी आपको। क्लियर होगी बात मेरी? समझ में आपको? तो वो जो कांस्टेंट है उसको अलग से लिखते हैं। कुछ एक स्टैंडर्ड भाषा है, ताकि चीजों को ना सिमेट्री हो रही होगी, कोई ना कोई मैथमेटिशियंस ने बना दिया, इसके पीछे और कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आपका कहने का मतलब है सर जी इसको 2h की बजाय खाली h भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिमेट्री बन रही होगी, इसलिए ऐसा लिख दिया, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे ऐसी कोई और कोई लॉजिकल थ्योरी नहीं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पक्का अंडरस्टूड है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? श्योर? तो हमने जनरल इक्वेशन 2 डिग्री की हमने जान ली, ये सीख ली, ठीक है ना? अब अगली क्लास में, जो एडवांस की क्लास में, उसमें मैंने आपको पीओएसएल पढ़ा था, है ना? पीओएसएल में एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, डेल्टा का। वो आज मैं अभी यूज कर दूंगा, उसका प्रूफ मैं उस क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो वहीं से निकल करके आता है, पीओएसएल से। कायदे से थोड़ी टाइम ही, एक क्लास का ऊपर नीचे हो गया सिस्टम ये, कायदे से पीओएसएल। इसीलिए मैंने क्या कहा था, सर्कल पढ़ाने के बाद पीओएसएल पढ़ाना है मुझे, और सर्कल पढ़ाने के बाद और पैराबोला के बीच में पीओएसएल की एक क्लास आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई, कोई बात नहीं, वो मैं आपको भी अपने आप तरीके से बताता चलूंगा। क्लियर होगी बात यहां तक? सबको क्लियर? लिखो इस बात को, ये हो गई, नीचे लिख लें इसके, दिस इज द जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ अ 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व।
हमने बात कर ली, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ 2 डिग्री कर्व, उसका प्रूफ जान लिया। ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0 का। अगली बात पे आते हैं। बोला शुरू करो, लिखो। इफ फोकस does not lie on the directrix, if focus does not lie on the directrix, आप अपना वही डायग्राम निकालो जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। मैंने एक फोकस बनाया था, एक डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी, एक फोकस बनाया था, एक डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी। दो बातें होंगी, या तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा या लाई नहीं करेगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तब क्या मतलब होता है इस बात का। अभी मैंने पैराबोला वर्ड का इंकल्केशन नहीं किया, पैराबोला शब्द का इस्तेमाल नहीं करा मैंने, अभी कोनिक की बातें कर रहा हूं। इन जनरल आपको मैं एक्चुअली पूरे कोनिक का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक, मैंने क्या कहा, अगर फोकस, जो डायग्राम बनाया है मैं उस केस की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। उस डायग्राम में फोकस फिक्स पॉइंट है और डायरेक्ट्रिक्स दोनों अलग अलग रखे हुए हैं मैंने। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं लाइन करता तब क्या होता है, ये पहले इसके अंदर में सारे केसेस बांट लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर फोकस नहीं लाई करता है तो उस समय पर जो कोनिक निकल के आएगा, क्योंकि तुमने तो फाइनली ये कोनिक निकाल दिया, फोकस डायरेक्ट्रिक्स में नहीं लाई कर रहा है, तो पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम निकाल करके ये तुमने कोनिक की इक्वेशन निकाल दी। अब कौन सा कोनिक, कब वो पैराबोला होगा, कब वो इलिप्स होगा, कब वो हाइपरबोला होगा, मैं इसकी कंडीशंस लिखा रहा हूँ। जो चैप्टर सर्कल में मैंने सर्कल में लिखाई थी, मैं हाइपरबोला और इलिप्स की अभी से ही लिखा दे रहा हूँ, सारी बात आपको समझ में आ रही है, समझ में आ गई बात होगी, पक्का क्लियर है। ठीक है, लिखो जरा, लिखो। इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, ये पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है, इफ e is equal to 1, delta not equal to 0 and h square equal to ab। आगे लिखो, इलिप्स लिखो, इलिप्स की बात करूंगा, e ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर लेस देन ab। और इलिप्स का ही एक स्पेशल केस होता है सर्कल, सर्कल कब होगा, इफ एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 0, a इक्वल टू b और h इक्वल टू 0। और लिखो हाइपरबोला, लिख लो। हाइपरबोला की बात करें, एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है, डेल्टा 0 नहीं है, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है, ये बातें हैं। मैंने कहा अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं लाइन कर रहा है तो E यानी एक्सेंट्रिसिटी या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 0 और 1 के बीच में मतलब, या 1 से बड़ा। 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला है, 0 और 1 के बीच में है तो एलिप्स है, 1 है तो पैराबोला है। और इन तीनों केस के अंदर में मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल करा, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है वो मैं अलग से लिख दे रहा हूं। डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये डेल्टा की वैल्यू होती है। डेल्टा को आप डिटर्मिनेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं। आया कैसे ये डेल्टा, ये अभी बात नहीं करेंगे, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एडवांस क्लास में बता दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये, पीओएसएल में, वरना अभी पढ़ा होगा तो पीओएसएल की बात आ जाएगी पूरी की पूरी।
हम पैराबोला में आगे फोकस नहीं कर पाएंगे। डेल्टा मैं बता भी दूंगा इसका प्रूफ भी, तब भी आपको याद करना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा प्रूफ है, मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा वर्ड ही याद रखेंगे। तो पैराबोला कब है, एलिप्स कब है, हाइपरबोला कब है, ए बी एच, ये सारे ऑलरेडी वही है जो आपने जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक के अंदर में कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करा, ये वही सारे शब्द है, इन सब का मतलब वही है, कोई अलग नहीं है किसी भी कोनिक के अंदर में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एबी के बराबर है, या एच जीरो होता है, या एक्स स्क्वायर एबी से छोटा है, या एक्स स्क्वायर एबी के बड़ा है, एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात की। अब डेल्टा की वैल्यू मैंने ये लिख दी, डेल्टा की वैल्यू को एक और लिखने का तरीका होता है, वो ये है, ये डेट तो सॉल्व करना आता है अपने को, अगर आपकी इच्छा है ऐसे याद रख ले, डेट की टर्म्स याद रख ले। इसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं, वो क्या होता है, ए बी सी तो डायगोनली लिख दे, लिख दो, एबीसी डायगोनली लिख दिया, एफ एफ जी जी एच एच, ये याद रखने का तरीका है, लिखने का तरीका, ठीक है ना। एबीसी डायगोनली एफ एफ जी जी एच एच, ठीक है, काउंटर पार्ट पे ये वाला इसके साथ में, जी इसके साथ में, एच इसके साथ, ये याद रखने का तरीका। डेट तो अपने को ऑर्डर 3 का सॉल्व करना आता ही है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं उस बात में तो, ठीक है ना। ये डेट यहीं पर ही एक बात लिखा दे रहा हूं, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक रिप्रेजेंट्स पीओएसएल, पीओएसएल यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो मतलब बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। डेल्टा अगर 0 हो जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा 0 नहीं है तो रिमेनिंग सारे कोनिक हो सकते हैं, उनमें कब क्या होगा वो केवल डेल्टा पे निर्भर नहीं करता, वो ई और एच और ए और बी के रिलेशन के बीच में वैल्यूज पे निर्भर करता है। केवल एक चीज पर हम नहीं के बेस पे हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, ई 1 है, डेल्टा 0 नहीं है, एच स्क्वायर ए बी के बराबर है, तब जाकर के हम कहेंगे पैराबोला है। इन सब कंडीशंस में हम कहेंगे एलिप्स है, इन सब पे कहेंगे हाइपरबोला है। और जो सर्कल होता है वो एक स्पेशल केस होता है एलिप्स का, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स। क्लियर होगी बात ये, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, समझ में आ गई बातें। अब मैंने अभी तक आपको कोनिक सेक्शन क्या होता है, कहां से निकल के आई जनरल इक्वेशन, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी जो कि सबके लिए कॉमन है वो बताइए, डेल्टा का क्या मतलब होता है, डेल्टा 0 है तब क्या होता है, 0 नहीं है तब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करी अभी तक केवल। क्लियर। अब बात करना शुरू करेंगे पैराबोला का। लिखिए टॉपिक का, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पैराबोला। बिल्कुल ठीक बात, फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं लाइक कर रहा तब तो बता दी मैंने, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाइक करता है, ये केस नंबर 2 है, दो ही तरीके के केसेस होते हैं, ये जो दूसरा केस है उस केस में जो आंसर आता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक। वो वाला केस मैंने फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं पीओएसएल की जब क्लास लूंगा आपको एडवांस की, उसी के आखिरी के 10 मिनट में मैं ये चीज आपको लिखवा दूंगा, अपने आप समझ, अभी वो बताऊंगा ऊपर से उड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अभी पीओएसएल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है पहले वो समझाऊंगा, फिर आगे चीजें समझ में आए। क्लियर है बात ये, ठीक। मैंने दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ये दोनों चीजें बताने के बाद
आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, क्या? अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाइक कर रहा है तब वो किस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो अभी हमने केस करा है आपके सिलेबस में केवल वही केस है। दूसरा केस जो मैं बात कर रहा हूं, व्हेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, नहीं है। लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, कंफर्म पढ़ेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंकेज पीओएसएल से उसके बाद समझते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर होगी बात? पक्का? जीरो कंफ्यूजन? डन होगी बात यहां तक? ठीक है। अब भूल जाओ सारी बात। अब केवल ये सोचो, अब एलिप्स का, हाइपरबोला का, सर्कल का कुछ नहीं सोचना। अब केवल और केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन, हम पैराबोला की बात करने लग रहे हैं। क्लियर? अब केवल बोर्ड पे ध्यान देना है, एक साथ बना लेना, बहुत सारी चीजें बताने लगा। ठीक है ना? इनफैक्ट एक हॉरिजॉन्टल पेज पे अपना डायग्राम बनाइएगा, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। ये नहीं, ऐसे बनाइएगा डायग्राम। ठीक है ना? उस डायग्राम में, एक डायग्राम में सारी चीजें आती हैं। देखते चलो, अभी शांतिपूर्वक समझते चलो। ठीक? क्या है? लिखने पे ध्यान मत देना, बाद में लिखिएगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट आ गया 0, ठीक। जो पैराबोला होता है, जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, उसका कर्व ऐसा होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक। उसकी इक्वेशन पैराबोला की होती है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। आई कैसे? अभी बात कर रहे हैं। वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। आई कैसे? ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको हमने माना एक्सिस है। इसके ऊपर हमने लिया एक फोकस जिसका कोऑर्डिनेट है k,0, एस यानी फोकस। क्लियर होगी बात की? ठीक? ये लाइन कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये भी फिक्स लाइन है। ये पॉइंट है एन, इसका कोऑर्डिनेट है -a,0। इसको कहते हैं फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के पांव। डायरेक्ट्रिक्स ने एक्सिस को जहां काटा वो कहलाता है फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। समझ में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसको एक्सिस कहते हैं। नजर आ रही? फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसे क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्लियर होगी बात? एक और बात कही थी, जहां पर कोनिक यानी कोन, जो आपने सवाल पूछा था, एक्सिस को काटेगा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो ये हो गया वर्टेक्स। ओ, दिस इज ओ, दिस इज वर्टेक्स। क्या ये बात क्लियर होगी? ये बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन कैसे है मैंने अभी तक नहीं बताई, बताओ, वेट। क्लियर होगी बात यहां तक? ओ क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है? मिड पॉइंट ऑफ एस एन का, इस फोकस का और फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स का जो मिड पॉइंट है वो वर्टेक्स होता है। ये प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखनी है। क्लियर होगी बात? ये नहीं समझ आई बात यहां? पक्का क्लियर है? 100%? ठीक है। अब मुझे कोनिक यानी इसकी इक्वेशन को डिराइव करना है। मैंने क्या करा, इसके ऊपर कोई कोऑर्डिनेट x, y मान लिया कोनिक के ऊपर, जिसका मैं लोकस निकाल रहा हूं। मैंने क्या करा, उसको s से ज्वाइन कर दिया। अभी पी एस अपॉन पी एम क्या था? ई था। कोनिक की डेफिनेशन क्या थी पहली? पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। लेकिन आगे मैंने लिखाया था ई शुड बी 1 फॉर पैराबोला। तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, पॉइंट का नाम दे दिया M। हमें पता है PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। पैराबोला की बात कर रहे हैं तो वो आ गया 1। क्लियर होगी बात? पैराबोला की वैल्यू आ गई तो वो 1। क्लियर है? PS की बात करें, अंडर द रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू pm। ये डिस्टेंस बताओ कितना है? ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? x। यार यहां से यहां तक यार, ये
x, और ये डिस्टेंस कितना है? ऐसी बात करो डिस्टेंस यार, a इज पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस कितना है? a, ये कोऑर्डिनेट माइनस है, डिस्टेंस कितना हुआ ये? a, और ये कितना है? x, तो ये कितना हुआ? x प्लस a, ये आ गया x प्लस a। कुछ समझ आ गई बात की? ये डिस्टेंस आ गया कितना? x प्लस a। समझ में आ गई? पक्का क्लियर? स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, सब कट पिट जाएगा, आंसर आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। समझ में आएगी बात? अभी बात खत्म नहीं हुई, वेट करते चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। इसके अंदर में a पॉजिटिव, क्लियर होगी बात? ये पक्का समझ आ गया? p पॉइंट क्या करना है, जिसका लोकस निकाल दो, pm परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्लियर होगी बात? ये अब ये जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स पर टेंजेंट बनी, जो y एक्सिस है वो क्या कहलाती है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स। क्लियर होगी बात? ये पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात पे? बहुत बढ़िया। अब एक वर्ड होता है जो 4a है, उसको कहते हैं लेटस रेक्टम। 4a इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। 4a उसको कहा जाता है लेटस रेक्टम। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? a पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव अगर होगा तो क्या मतलब होगा, बाद में बातें करेंगे। अभी मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा हूं। ये पैराबोला वही पैराबोला है, वो अलग नहीं है जो क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा था। ये वही है, क्वाड्रेटिक में क्या था? अपवर्ड और डाउनवर्ड था, यहां भी आएगा वो। उसके अलावा यहां पर दो और बातें पढ़ रहे हैं, राइट वर्ड ओपनिंग और लेफ्ट वर्ड ओपनिंग। चार तरीके के स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं, ऊपर मुंह खुल रहा है, नीचे मुंह खुल रहा है, इधर मुंह खुल रहा है, इधर मुंह खुल रहा है। चार पॉसिबिलिटी है, उन चार में से स्टैंडर्ड मोस्ट पैराबोला ये होता है। यहां से सारी चीजें फर्दर और शुरुआत होती है या डेवलप होती है। क्लियर होगी बात? पक्का, जीरो कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का समझ आ गई? बहुत बढ़िया। मैंने अभी लेटस रेक्टम की बात कर ली, ठीक है जी। अब इधर एक और चीज का ध्यान, अब क्या करा हमने, ये कोई एक कोड बना दी, दिस इज अ कोड, ठीक, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसको कहा जाता है डबल ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? एनी कोड परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, एनी कोड परपेंडिकुलर टू दी, लिख रहा हूं यहां पर भी, एनी कोड परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, उसको डबल ऑर्डिनेट। कितनी डबल ऑर्डिनेट्स हो सकती है? इनफाइनाइट। कितनी डबल ऑर्डिनेट्स हो सकती है? इनफाइनाइट। मैंने वर्ड यूज करा कोड। कोड का मतलब एक ऐसी लाइन जो पैराबोला के ऊपर ही दोनों एंड पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ये नहीं यहां से और यहां तक बना दी, पैराबोला के ऊपर तो दोनों पॉइंट लाई नहीं कर रहे, तो कोड ही नहीं। एक ऐसी कोड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको क्या कहते हैं? डबल ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? डबल। क्लियर होगी बात की? इसका नाम लेटस से मैंने B1 और B2 रख दिया। नंबर ऑफ डबल ऑर्डिनेट्स आर इनफाइनाइट। क्लियर होगी बात? अगली बात करते हैं। अब मैंने क्या करा, ये एक और लाइन बनाई, ये पॉइंट का नाम दे दिया L1, ये पॉइंट का नाम दे दिया L2, और ये भी परपेंडिकुलर टू एक्सिस बना दी। अब मैं लिख रहा हूं इसके बारे में, L1 L2 इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम है, इसकी लेंथ एक्चुअली 4a है, और ये क्या है? दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट। स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट, ये स्पेशल केस है डबल ऑर्डिनेट का। क्या स्पेशलिटी है इसकी? ये ऐसा स्पेशल केस है, ये भी एक कोड है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बट ये किससे पास कर रही है? फोकस से। एक कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस passing through the focus is a special case of a double origin and its name is latus rectum. क्लियर होगी बात? पक्का समझ में आ गई? अगली बात है L1 और L2 के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। क्या मैं ये बोल सकता हूं जो S का x कोऑर्डिनेट है
वही L1 का और L2 का भी x कोऑर्डिनेट होगा, हाँ या ना? डायग्राम से समझ में आ रही है? इसको लिख दिया a कोमा, आगे बात करते हैं, ये भी a कोमा आगे बात करते हैं। क्लियर होगी बात की? अच्छा जी, क्या L1 पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाइन कर रहा है? इज L1 लाइन ऑन द पैराबोला? यस और नो? L1 क्योंकि पैराबोला पे लाइन कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन में उसका कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? ठीक है, तो टू फाइंड L1, टू फाइंड L1 ऑब्लिक L2, मैंने क्या करा, y स्क्वेयर इक्वल टू 4a इंटू एक्स, एक्स की जगह a पुट कर दिया, यानी y स्क्वेयर इक्वल टू 4a स्क्वेयर, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस का 2a। यहां से निकल के आया L1 का x कोऑर्डिनेट है 2a, y कोऑर्डिनेट, और ये है -2a, तभी तो इनके बीच का डिस्टेंस 2a और 2a मिलकर के 4a बन गया। क्लियर होगी बात? एस पॉइंट पर ये इक्वली बाइसेक्ट हो रही है, ये एक ऐसी कोड है जो एस पॉइंट पर क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। क्लियर होगी बात? पक्का समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? 100% ओके। अगली बात एक और सुनो। अब ये मान लो मैंने एक ऐसे बना, ये भी एक कोड है, क्या नजर आ रही है क्या? ये कोड किससे पास कर रही है? फोकस से। बट क्या ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो बस इसको एक नाम दे दिया जाता है, फोकल कोड। क्या नाम दे देते हैं? फोकल कोड। फोकल कोड क्या होती है? अ कोड पासिंग थ्रू दी फोकस, अ कोड पासिंग थ्रू दी फोकस, कोई भी कोड जो फोकस से पास करेगी उसको फोकल कोड कहते हैं। L1 L2 भी फोकल कोड है, वो एक स्पेशल केस है, डबल ऑर्डिनेट भी है, फोकल कोड भी है। क्लियर होगी बात ये? या लेटस रेक्टम भी है, लेकिन ये ना तो डबल ऑर्डिनेट है ना ये लेटस रेक्टम है, ये केवल एक फोकल कोड है। कितनी फोकल कोड हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी कोड है जो कि फोकस से पास करेंगे, उन सबको फोकल कोड कहा जाएगा। बट ध्यान एक चीज रहे, फोकल कोड में कोड वर्ड इंपॉर्टेंट भी है। कोड उसी को कहते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट्स पैराबोला की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आ गई? लिख लो ये बात है। L1 L2 को एक्सिस हमेशा वैसे, L1 L2 को हमेशा, हाँ ये एक्सिस का क्या काम होता है? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, देखो कितना इसका सिंपलेस्ट आंसर तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा। ये पैराबोला पढ़ा हुआ हम लोगों ने, हमने ये पढ़ा हुआ था, उसके अंदर में ये क्या होती है? एक्सिस होती है। पैराबोला के अंदर क्या बोलता हूँ, ये मैंने बोला हुआ है, इस लाइन के अबाउट इधर का और इधर का पैराबोला क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, बताई थी बात ये। यानी ये एक लाइन मिरर की तरह एक्ट करेगी, यानी एक्सिस के इधर और इधर मिरर इमेज होती है। बात करता हूँ, एक्सिस के ऊपर और नीचे सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिक ग्राफ है, यानी जो ऊपर ग्राफ है उसको इस मिरर में देखेंगे तो वही नीचे का ग्राफ आ जाएगा, या वाइस वर्सा की बात करें तो एक्सिस का मतलब दुनिया के किसी भी कर्व के अंदर में यही होगा। तो B1 B2 को भी पैसे, B1 B2 को भी पैसे करेंगे, 100% करेंगे अगर परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ये लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको बाइसेक्ट करेंगे नहीं। क्लियर होगी बात? समझ आ गई बात की? पक्का? एज पर योर बुक स्कूल के हिसाब से 80% चैप्टर खत्म हो चुका, ठीक है? ज्यादा पढ़ा दिया, इनफैक्ट जो बोर्ड में लिखा है केवल वही है जो इससे पहले पढ़ाया था, वो नहीं पार्ट है आपका सर्वे का। ठीक है, चलिए लिखते चले, आराम से लिखें, कोई जल्दबाजी नहीं है, तरीके से सारी चीज करें। तो मैंने बताया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू -a, ये हमने लिख ली है, दिस इज द वन। क्लियर? अब एक लाइन, एक पॉइंट छोटा सा नीचे लिखो, देखो फोकल डिस्टेंस, देखो एक फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, आगे नीचे लिखें इसके, इसका मतलब क्या? फोकल डिस्टेंस का मतलब है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला, distance of any point P on the parabola
from the focus is focal distance. That is SP, which is equal to PM. That is SP equal to PM. क्या कहा मैंने? फोकल डिस्टेंस क्या होता है? कोई पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस फोकस से, उसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं। वो बी पॉइंट की बजाय B1 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो भी पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस फोकस से, उसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आ गया? तो मैंने क्या कहा, और PS अपॉन PM तो 1 होता है, तो PS PM के बराबर आता है। मैंने ये बात लिख दी। आपकी इच्छा। कल को कोई कह रहा है कि पी पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम तो B1S की बात है, तो B1S इज इक्वल टू B1 से यहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो उसके बराबर भी आ जाएगा। एक ही बात है, क्योंकि ये बात तो यहां से यहां और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हर पॉइंट से वैलिड है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है। उसी के तो कोनिक की बात कर रहे हैं, उसी के तो लोकस की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? ऐसा समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? अच्छा, इट इज इक्वल टू, लिखो, इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस ए। इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस ए। आया कैसे, मैं बता रहा हूं। मॉड ऑफ x प्लस ए, पहली बात मैंने मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि फोकल डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। क्लियर होगी बात? और फोकल डिस्टेंस क्या होता है? मैंने कहा SP। SP का क्या बन जाएगा? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना? और ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और वाई स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4ax। लिख दिया 4ax। ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर, विच इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस ए। यहां से बात आई। क्लियर है? तो x प्लस ए का मतलब आ रहा है हर पॉइंट का अलग अलग फोकल डिस्टेंस होगा, क्योंकि उसमें x आ रहा है ना? यहाँ का x कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, तो हर एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग निकल के आएगी। क्लियर होगी बात? ये भी चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो बात कर ली मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन की, उससे रिलेटेड सारी टर्म। अब नीचे टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम लिखो, 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। टॉपिक का नाम लिखें, 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। 4 स्टैंडर्ड पैराबोला कौन कौन से होते हैं, एक एक करके बात करते हैं।